आज मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। मैं आपको कोई मैजिक पेंसिल या कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं बताने वाला। क्योंकि सच ये है कि कोई अच्छी ड्राइंग एक पेंसिल से नहीं बनती। अच्छी ड्राइंग बनती है सही प्रैक्टिस से। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिगनर्स प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं कर पाते। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि मैं इतना ड्राइंग बनाता हूँ फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो कि मेरे खुद की ड्राइंग जर्नी में सबसे ज्यादा यूजफुल रहा है। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आज से ही अप्लाई की जा सकती है। आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखना मत बल्कि एक पेंसिल और एक पेपर लेकर साथ साथ प्रैक्टिस भी कर, क्योंकि ड्राइंग देखने से नहीं बनाने से इम्प्रूव होती है। और अगर आप एक बिगनर हो और फ्यूचर में ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने टूल्स को समझना सीखो। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बिगिनर आर्टिस्ट करता है। सर मैं कौन सा पेंसिल लूं, 2B लूं या फिर 6B, कौन सा यूज करना सही होगा। सच बताओ तो ये सब क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं जितना लोगों को लगता है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो टूल आपके पास है उसका यूज आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, कितना उस टूल को समझ पा रहे हो। ड्राइंग शुरू करने से पहले 20 से 30 सेकंड अपनी पेंसिल या पेन जो भी आप यूज करो उसको जरा टेस्ट कर लो। पेपर के साइड में कुछ लाइंस बनाओ, लाइट प्रेशर से चलाओ, डार्क प्रेशर से चलाओ, फास्ट स्ट्रोक्स मार के देखो, स्लो स्ट्रोक्स मार के देखो। देखो कि ये टूल्स किस तरह बिहेव कर रहा है, कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। तो हर पेंसिल अलग फील देती है, हर पेपर अलग रिस्पॉन्स देता है। और जब तक आप ये नहीं समझो कि आपका टूल कैसे काम करता है तो आप उससे बेस्ट रिजल्ट निकालना मुश्किल हो। प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बिगनर में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट किसी भी पेंसिल को यूज करके अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन बिगिनर परफेक्ट पेंसिल के चक्करों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए आज से किसी से ये मत पूछो कि कौन सा पेंसिल बेस्ट है। पहले जो पेंसिल आपके पास है उसको मास्टर करो। बिलीव मी, टूल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्किल्स। स्किल्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ड्राइंग को सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हमेशा लाइट प्रेशर से स्केचिंग स्टार्ट करो। ऑनेस्टली ये एक ऐसी हैबिट है जो बिगिनर और एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट जैसे ही ड्राइंग स्टार्ट करते हैं पहली लाइन ही बहुत ज्यादा डार्क बना देते हैं। बाद में फिर उसी लाइन को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर प्रपोर्शन जब गलत हो जाता है या शेप थोड़ी बिगड़ जाती है तो ये पूरी ड्राइंग दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। इसलिए मेरी ये एक सिंपल सी एडवाइस है, कभी भी ड्राइंग को शुरू से ही डार्क लाइन से में मत बनाओ। हमेशा इतना हल्का बनाओ कि जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर आप आसानी से एक नई लाइन ड्रॉ कर सको। सोचो जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। कोई भी इंजीनियर बिना प्लानिंग के सीधा दीवार खड़ी नहीं कर देता। पहले लेआउट बनाता है, मेजरमेंट चेक करता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। ड्राइंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सबसे पहले लाइट कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद करेक्शन, और जब अंत में सब कुछ सही लगे तब जाकर धीरे धीरे डार्क लाइंस ऐड करो। एक और चीज नोटिस करना, जब भी आप लाइट प्रेशर से ड्रॉ करते हो तब सिर्फ ड्राइंग ही नहीं इंप्रूव होती बल्कि आपका प्रेशर कंट्रोल भी इंप्रूव होता है। प्रेशर कंट्रोल से मेरा मतलब है कि जब चाहे आप उस लाइन को हल्का बना सकते हो, जब चाहे उस लाइन को आप डार्क बना सकते हो। और ये जो कंट्रोल है ये एक दिन में नहीं आता, इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज बता देता हूँ। पेपर पर 10 लाइंस बनाओ। पहली लाइन सबसे हल्की, उसके बाद हर लाइन को पिछले लाइन से थोड़ा डार्क बनाओ। ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट लेती है लेकिन धीरे धीरे करके आपके हाथ का कंट्रोल इंप्रूव कर देती है। और याद रखना, डार्क लाइन बनाना बहुत आसान होता है लेकिन एक लाइट और कंट्रोल लाइन बनाना एक स्किल है। जिस आर्टिस्ट का प्रेशर कंट्रोल अच्छा होता है उस आर्टिस्ट का ड्राइंग नेचुरली क्लीन और प्रोफेशनल लगता है। इसलिए अगली बार जब भी तुम ड्राइंग शुरू करो तो खुद को एक बार जरूर याद दिलाना, पहले लाइट बाद में डार्क। ये एक छोटी सी हैबिट है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ड्राइंग क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। और अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लग रही है और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेयर बाय लेयर काम करना सीखो। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हो तो ये हैबिट
आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बिगनर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जहां उनका डार्क शेडो दिख रहा है वहां पर वो पहले ही अटेम्प्ट में पूरा पेंसिल का प्रेशर लगा देते हैं और एकदम गढ़ा करके चला देते हैं, जिससे पेपर डैमेज हो जाता है और रिजल्ट में ड्राइंग पैची लगती है, पेपर जल्दी खराब हो जाता है और कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, ड्राइंग को एक ही बार में कंप्लीट मत करो, उसको लेयर बाय लेयर बिल्ड करो। मैं जब भी शेडिंग करता हूँ तो मैं कभी भी पहले स्ट्रोक में मैक्सिमम डार्कनेस अचीव करने की कोशिश नहीं करता। सबसे पहले एक हल्का बेसिक टोन बनाता हूँ, उसके बाद ड्राइंग को थोड़ा दूर से देख करके डिसाइड करता हूँ कि इस एरिया में और डार्क करना चाहिए या फिर नहीं, और ये भी डिसाइड करता हूँ कि कौन से एरिया में और डार्कनेस ऐड हो सकता है। फिर मैं दूसरी लेयर को ऐड करता हूँ, उसके बाद तीसरी लेयर को, और इसी तरह से धीरे धीरे करके हर लेयर के बाद ड्राइंग और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर लगता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही क्लीन आता है, प्रोफेशनल लगता है। इसका एक और बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले ही लेयर में मैक्सिमम डार्कनेस कर दो तो करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं बचता है। एक और चीज, हर लेयर के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए ड्राइंग को ऑब्जर्व करो। खुद से 3 सवाल पूछो, क्या ये एरिया उतना डार्क होना चाहिए? क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ है? क्या ये शैडो और लाइट नेचुरल लग रहा है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपका ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, याद रखो। रियलिस्टिक ड्राइंग स्पीड से नहीं, पेशेंस से बनती है। जितना पेशेंस आप लेयर बिल्ड करने में लगाओगे, उतना ही रियलिस्टिक और डेप्थ आपके ड्राइंग में नजर आएगी। इसलिए अगली बार शेडिंग करते वक्त एक चैलेंज लेना, एक ही स्ट्रोक में डार्क मत करो, पहले लाइट लेयर बनाओ, फिर ऑब्जर्व करो, फिर नेक्स्ट लेयर ऐड करो। शायद शुरू में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपकी शेडिंग बहुत ही ज्यादा क्लियर और स्मूथ और रियलिस्टिक लगने लगी है। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल ड्राइंग टिप्स पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ वही टेक्निक शेयर करता रहता हूँ जो कि मैं खुद अपनी ड्राइंग में यूज करता हूँ। अब चलो बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की डेली प्रैक्टिस करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राइंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे शेडिंग, कोई बोलेगा एनाटॉमी, कोई बोलेगा प्रपोर्शन, लेकिन इन सब से पहले एक चीज आती है, वो है आपका हैंड कंट्रोल। अगर हाथ पर आपका कंट्रोल नहीं है तो जितना भी थ्योरी सीख लो, ड्राइंग में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। और हैंड कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए एक सबसे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज में लेके आया हूँ, जो कि है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। अगर आपको ये बोरिंग लगता तो एक बार सोचो, एक क्रिकेटर मैच खेलने से पहले एक सिर्फ मैच नहीं खेलता, वो रोज बेसिक बैटिंग और बॉलिंग ड्रिल्स करता है। एक सिंगर रोज रियाज करता है, उसी तरह से एक आर्टिस्ट को भी अपने हाथ की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। और इसके लिए कोई एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल की जरूरत नहीं, बस इसके लिए एक रफ पेपर उठाओ, 5 मिनट या 10 मिनट सिर्फ एक लाइन बनाओ। कोशिश करो कि हर लाइन सीधी हो और हर लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, कभी लेफ्ट से राइट, कभी राइट से लेफ्ट, कभी ऊपर से नीचे। और जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो लाइंस को ऑपोजिट डिस्टेंस में दूसरी लेयर बनाओ, और इसी को क्रॉस हैचिंग कहते हैं। इस एक्सरसाइज का पर्पस ड्राइंग बनाना नहीं है, इस एक्सरसाइज का पर्पस है कि आपके हाथ का कंट्रोल डेवलप हो। धीरे धीरे करके तुम नोटिस करोगे तुम्हारा स्ट्रोक्स जो है पहले से ज्यादा स्मूथ लग रहा है, प्रेशर कंट्रोल इंप्रूव हो रहा है, शेडिंग करते वक्त लाइंस पहले से ज्यादा शेकी नहीं लग रही। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट करना, लेकिन अगर तुम इसे रोज करते हो तो कुछ हफ्तों बाद ही तुम्हारा ड्राइंग में इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। इसलिए आज से एक हैबिट बना लो, ड्राइंग शुरू करने से पहले 5 मिनट हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की प्रैक्टिस करो। ये वार्म अप बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल जैसे कि आप एक जिम में वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हो। वार्म अप स्किप करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। वैसे ही आर्टिस्ट के लिए भी हैचिंग और क्रॉस हैचिंग एक डेली वार्म अप है। अगर इसको स्किप किया तो ड्राइंग इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर अब तक वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर वीडियो में मैं ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शेयर करता हूँ जो डायरेक्ट आपके ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, वैल्यूज को समझना सीखो। मेरी नजर में ये ड्राइंग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर आपके लाइन ड्राइंग अच्छी है लेकिन वैल्यूज वीक है तो ड्राइंग फ्लैट लगे, लेकिन अगर वैल्यूज स्ट्रांग है तो एक सिंपल स्केच भी रियलिस्टिक लगने लगेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि वैल्यूज होता क्या है। वैल्यूज का मतलब होता है लाइट और डार्क। जब भी आप किसी रेफरेंस फोटो को देखते हो तो वहां सिर्फ आउटलाइन नहीं होती, ब्राइट लाइट होती है या फिर डार्क भी होता है, मिड टोन भी होता है, डेप्थ शैडोज भी होता है। तो ये सब जो चीज है इनको वैल्यूज बोलते हैं। इसलिए जब भी तुम ड्राइंग बनाओ तो सिर्फ ये मत देखो कि शेप कैसा है, ये भी देखो कि सबसे ज्यादा डार्क एरिया कौन सा है, सबसे ज्यादा लाइट एरिया कौन सा है, और इन दोनों के बीच में कितना अलग अलग टोन दिख रहा है। ये ऑब्जर्वेशन ही आपकी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती है। एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके उसके कप हो गया या फिर बॉटल हो गया या एक बॉल हो गया, जो भी आपका मन करे वो ले लेना और उसको एक बार आउटलाइन उसका बना लेना। उसके बाद उसमें शेडिंग करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना, हाइलाइट्स कहाँ पर है और मिड टोन कहाँ है, शैडो कहाँ है, ये सब कुछ आपको देखना है उसमें। और जब ये सब समझ में आ जाए तब धीरे धीरे करके वैल्यूज को पेपर पे बिल्ड करना। एक और मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो पूरी ड्राइंग को लगभग एक ही डार्कनेस में शेड कर देते हैं। इसलिए ड्राइंग में डेप्थ नहीं बनती। जहाँ रेफरेंस में डार्क दिख रहा है वहां पे डार्क जाओ, जहाँ शैडो दिख रहा है वहां शैडो करो, जहाँ पे लाइट्स दिख रहा है वहां पे हाईलाइट बनाओ, लेकिन अननेसेसरी शेड मत करो। याद रखो कि ड्राइंग सिर्फ लाइन ही नहीं होता, वैल्यूज भी जिंदा होनी होती है। जितनी अच्छी आपकी वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी रियलिस्टिक और प्रोफेशनल लगेगी ड्राइंग। इसलिए अगली बार जब भी प्रैक्टिस करो तो सिर्फ स्केचिंग को कंप्लीट करने पे ध्यान मत देना। टारगेट ये रखना कि तुम्हारा जो लाइट एंड शैडो डार्कनेस है इन सबको भी ऑब्जर्व करो बेटर तरीके से। बिलीव मी, सिर्फ ये एक हैबिट आपकी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल क्वालिटी पे ले जा सकता है। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस और बिगनर फ्रेंडली ड्राइंग वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ड्राइंग को बनाना नहीं सीखते बल्कि उसको समझना भी सीखते हैं। अब चलिए 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। प्रैक्टिस सिर्फ मत करो बल्कि अपनी गलतियों को भी ऑब्जर्व करो। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा फास्ट इंप्रूवमेंट करने का हैबिट कौन सा है तो फिर मेरा जवाब होगा कि अपने मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करो। आज बहुत सारे आर्टिस्ट रोज प्रैक्टिस करते हैं। कोई स्केचिंग करता है, कोई एक स्केचिंग करता है तो कोई 2 स्केच करता है तो कोई 5 स्केच करता है तो कोई 10 स्केचेस करता है दिन के, लेकिन महीनों भर बाद भी उनकी ड्राइंग में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है लेकिन रुक करके कभी ये नहीं देखा कि गलती हो कहाँ रही है। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद तुम अगली ड्राइंग शुरू मत कर देना। सिर्फ 2 से 3 मिनट उस ड्राइंग को ऑब्जर्व करो। खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या प्रोपोर्शन सही है, क्या आईज सही जगह पे है, एक ही लेवल पे है कि नहीं, क्या वैल्यू सब सही जगह पे है, क्या लाइंस क्वालिटी सही है, क्लीन तो लग रहा है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इम्प्रूवमेंट कराएंगे। और अगर पॉसिबल है तो रेफरेंस को आपको ड्राइंग की साइड बाय साइड रख करके कंपेयर जरूर कर। बहुत बार जो मिस्टेक ड्राइंग बनाते वक्त नहीं दिखती वही कंपैरिजन करते वक्त तुरंत नजर आ जाती। एक और हैबिट डेवलप कर लो, अपनी ड्राइंग में सिर्फ एक मेजर मिस्टेक आइडेंटिफाई करना। इसके बाद से अपने अगली प्रैक्टिस का टारगेट ये रखो कि हर दिन एक नया मिस्टेक हमें खोजना है अपने ड्राइंग। उसके बाद अगली प्रैक्टिस में ये टारगेट रखो कि वही मिस्टेक को इम्प्रूव करना है हमें। अगर हर दिन एक स्केच में एक वीकनेस को इम्प्रूव करोगे तो महीनों भर में आप सरप्राइजिंगली देखोगे कि अपने ड्राइंग को कहाँ से कहाँ तक लेके गए हो। प्रैक्टिस आपको बिजी रखता है लेकिन ऑब्जर्वेशन आपके ड्राइंग को बेटर बनाता है। बहुत लोग कहते हैं कि 1000 घंटे प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ अगर बिना सोचे 1000 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो फिर हर हर हो सकता है कि आप 1000 घंटे वही गलती रिपीट कर रहे हो जो कि आप पहले कर रहे थे। लेकिन अगर आप हर प्रैक्टिस के बाद ऑब्जर्व करोगे तो एनालिसिस करोगे और गलतियां ढूंढोगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है। इसलिए आज के बाद सिर्फ ड्राइंग कंप्लीट करने की आदत मत करो, ड्राइंग को समझने की आदत बनाओ। यही एक हैबिट है जो बिगनर धीरे धीरे करके अपने स्किल्स को आर्टिस्ट बनाता है। अगर आज के वीडियो से एक भी पॉइंट आपके काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर वीडियो में मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शेयर करता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और कमेंट में जरूर बताना कि इन 6 पॉइंट में से आप पहले कौन सा अप्लाई करने वाले हो अपने प्रैक्टिस में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहो और अपने स्केचेस को इम्प्रूव करते रहो। बाय।